हेलो फाइटर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी संस्था में कोई भी पार्ट्स बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, कच्चे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में किस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं। आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं आज किस पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लिस्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में 50 से 60 लोग असफल हो जा रहे हैं। उसका कारण है लिस्ट नहीं बनाते हैं और इस बिज़नेस को गलत बता करके क्विट कर जाते हैं। तो आज मैं आपको लिस्ट बनाने के नए नए तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपको इस बिज़नेस में सफल होना है तो आपको लिस्ट बनानी ही पड़ेगी, ये 100% मान लीजिए। अगर आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो आप इस बिज़नेस में नहीं हैं। आप लिस्ट नहीं बनाते हैं तो आप इस बिज़नेस में नहीं हैं। आज के डेट में ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस से बाहर इसीलिए हो जा रहे हैं क्योंकि वो लिस्ट नहीं बना रहे हैं, और लिस्ट बना भी रहे हैं तो 2 4 5 10 लोगों की बना रहे हैं, ताकि उससे उनका नुकसान क्या हो रहा है कि 10 लोग की लिस्ट बनाते हैं और शुरुआती दौर में 10 लोगों से संपर्क करते हैं और 10 लोग मना कर देते हैं और वो बिज़नेस को क्विट करके चले जाते हैं। तो अब आज मैं इस आइडिया के माध्यम से आप सभी को लिस्ट बनाना बताऊंगा, और पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा, जिसमें आप अपने लिस्ट को 500 प्लस लोगों की लिस्ट बना सकते हैं अपने डायरी में। ठीक है दोस्तों, आप पुराने तरीके से भी लिस्ट बना सकते हैं, और इस समय का ज़माना डिजिटल चल रहा है, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो डिजिटल तरीके से भी कैसे लिस्ट आप बना सकते हैं, आज मैं आपको दोनों ही तरीका इस आइडिया के माध्यम से बताने वाला हूँ। आपने अगर इस तरीके से अपने लिस्ट बना लिया तो 100% आपकी लिस्ट ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आपकी लिस्ट मैं कह सकता हूँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। और आप कुछ पॉइंट्स ध्यान दीजिए लिस्ट बनाते समय, आपको क्या क्या ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि लिस्ट हमेशा आपको डायरी पर ही बनानी है। दूसरा, लिस्ट बनाते समय आपको किसी को जज नहीं करना है कि कौन करेगा कौन नहीं करना है, बस आपको लिस्ट बनाना है। तीसरा, कम से कम आपको 500 प्लस लोगों की लिस्ट बनानी है। चौथा, लिस्ट बनाते समय आप फ्रेंड्स फार्मूला का यूज़ करिए। इसके बाद पाँचवा, अपलाइन के साथ बैठकर लिस्ट बनाइए। ये कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान देने वाली ज़रूरी है। इसके बाद आप बात करेंगे लिस्ट डायरी पर क्यों बनाना ज़रूरी है। आज के डेट में बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आकर गलती यही करते हैं कि वो अपनी लिस्ट डायरी पर नहीं बनाते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि हमें लिस्ट अब बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी लोग हमारे दिमाग में हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आज जब बात आती है प्लान दिखाने की तो उनके पास लोग नहीं रहते हैं, उनके माइंड उस समय काम नहीं करता है, और उनके लोग ख़त्म भी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी लिस्ट बनाई नहीं होती है। समझ रहे हैं। तो प्यारे साथी, अगर आप इस बिज़नेस में एक बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आप अपने डायरी पर ही लिस्ट बनाइए। अगर आप भी अपनी लिस्ट को दिमाग में रखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कुछ ही समय बाद आप भी इस बिज़नेस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये भी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप अपनी लिस्ट डायरी पर बनाते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल खाली रहेगा, और फिर आप उसमें बाकी जो नेटवर्क मार्केटिंग की चीज़ें हैं आप उसको भर सकते हैं, और जो मैं कह सकता हूँ कि इस बिज़नेस में बहुत ही मददगार करेगी, बहुत मदद करेगी। साथियों, एक छोटी सी कलम लंबी याददाश्त से कई ज़्यादा बड़ी होती है, ये चीज़ आप मानते हैं। ये सोच करके आप हमेशा लिस्ट बनाइए। क्या सोचना है आपको? ये सोचना है कि एक लिस्ट, एक नाम अगर हम अब मेंशन करते हैं तो हमें 50 रुपये मिल रहा है। एक लिस्ट हम बना रहे हैं तो सब सोचिए, अपने अंदर फीलिंग लाइए कि एक लिस्ट, एक मेंबर का नाम अगर हम अपने लिस्ट में शामिल करते हैं तो हमको उसका 50 रुपये मिल रहा है। तो फिर आप देखिए आपकी लिस्ट कितनी लंबी हो जाएगी।
तो हमेशा प्रयास करिए कि आपकी लिस्ट जितना ज़्यादा लंबी हो सके उतना ज़्यादा लंबी बनाने का प्रयास करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम लिस्ट बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है और वो करता क्या है। ये 4 पॉइंट बस उसका 4 कॉलम आपको बना लेने अपनी डायरी में। पहले में लिख लेना नेम, दूसरे में मोबाइल नंबर, तीसरे में एड्रेस, चौथे में उसका काम क्या करता है। बस अपनी डायरी पर आप इस तरीके से 4 लाइन खींचिए और पहले कॉलम में पहले लाइन में आप नाम लिखिए, दूसरे में मोबाइल नंबर लिखिए, तीसरे खाने में आप उसका एड्रेस लिखिए और चौथे खाने में उसका काम लिखिए। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिस्ट को आप शुरुआती दौर में सैंपल रहने दीजिए। जितना सिंपल लिस्ट रहेगी उतना ही आसान रहेगा आपको इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी को लिस्ट बनाते समय खुद जज मत करिए कि ये करेगा ये नहीं करेगा। बिल्कुल आप लिस्ट बनाते समय इस ये बात का तो दिमाग में लाइए ही नहीं, लाइए, एकदम मत लाइए, ठीक ना। इसके बाद लिस्ट बनाते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अभी लिस्ट आप बना रहे हैं, आप इस काम पर फोकस करने के लिए इस लिस्ट को बना रहे हैं। आगे के काम को पहले से नहीं सोचा जाता, ये बात आप ध्यान रखिए। किसी को खुद से जज मत करिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लिस्ट बनाते समय ये बात हमेशा याद रखें कि आप खुद से कभी यह न सोचें कि कौन व्यक्ति आपके साथ काम करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप किसी को भी इस बिज़नेस प्लान दिखाने नहीं जा रहे हैं, इस बिज़नेस प्लान को दिखाने नहीं जा रहे हैं। अभी आप लिस्ट बनवा रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। तो आप इस काम पर फोकस करें। आगे के काम को पहले से ही नहीं सोचा जाता है। जितने भी लोग आपके जानकारी में हैं उन सभी का नाम लिखें और आपका काम सिर्फ लिस्ट बनाना है। तो जितना ज़्यादा बड़ी लिस्ट उतना ज़्यादा बड़ी कामयाबी। लिस्ट बनाने का सही तरीका आप क्रम से सोचें। जैसे मान लीजिए इस समय आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, इससे पहले आपने किसी के पास जॉब की होगी, या उससे पहले आप कहीं कोचिंग किए होंगे, या उससे पहले आपने कभी कॉलेज कंप्लीट किया होगा, या उससे पहले आपने कभी स्कूल कंप्लीट किया होगा। इस बिज़नेस में मिलने वाले सभी लोग, इससे पहले जॉब में मिलने वाले लोग, जैसे कोचिंग में मिलने वाले लोग हो सकते हैं, कॉलेज में मिलने वाले लोग हो सकते हैं, स्कूल में मिलने वाले लोग हो सकते हैं, आप सबका नाम लिखिए। जैसे जैसे आप लिस्ट बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको नाम याद आता जाएगा। जैसे कि नर्स, कभी आपने हॉस्पिटल गया होगा तो नर्स होगी, या कंपाउंडर होगा, या खिलाड़ी किसी क्रिकेट में, अगर आप क्रिकेट में या हॉकी में या फुटबॉल में कहीं पे भी आप कोई खेल खेले होंगे, खिलाड़ी हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, पुलिस वाला हो सकता है, या कोई कला वाला हो सकता है, या आपके अध्यापक में कोई हो सकता है, कोई सेल्समैन हो सकता है जो आपके दरवाजे पर कभी फेरी डालने आता है, बैंक वाला भी हो सकता है, कंप्यूटर वाला हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, पेपर वाला हो सकता है। इस तरीके से आपके लिस्ट में लोग शामिल, अपने लिस्ट में इन लोगों को शामिल कर सकते हैं। साथियों, ज़्यादातर लोगों का बिज़नेस से बाहर हो जाने का कारण ये होता है कि उनके पास प्लान दिखाने के लिए लोग ही नहीं होते, लोग ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी सी होती है और अपने आप यह डिसाइड कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति मेरे साथ काम करेगा और कौन व्यक्ति मेरे साथ काम नहीं करेगा। इसलिए उनकी लिस्ट बहुत छोटी रह जाती है और जिन पर वह विश्वास करते हैं वही व्यक्ति बिज़नेस के लिए उनको मना कर देता है। और लोग इस बिज़नेस में फेल होने का कारण होता है कि लिस्ट उनकी छोटी होती है और वो घर बैठ जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथी, आपको खुद से
या कभी जज नहीं करना है कि आप लिस्ट बनाइए और उन लोगों तक इस बिज़नेस को पहुंचाइए, क्योंकि आप अगर इस बिज़नेस को समझ करके इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं तो आपके लिस्ट में जो लोग भी हैं वो भी आपके साथ इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उनको सही तरीके से समझा सकते हैं तो 100% मैं कह सकता हूँ कि वो आपके साथ ज़रूर इस बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे। कहते हैं कि पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच उसको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए आपको इस बिज़नेस में अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना है, बड़ा बनाए रखना है। सोच जिसकी बड़ी रहेगी वो बड़ा इतिहास रचेगा ही रचेगा, और यही बड़ी सोच इंसान को इस बिज़नेस में बहुत ही ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। तो साथियों, आप इस तरीके से कुछ आप अपनी लिस्ट को बनाइए, और अगर आपने लिस्ट नहीं बनाया है तो फटाफट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और लिस्ट का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है।